किसानों के साथ में 3 बिल वापस लेने के नाम पर जो धोखा हुआ, उसकी वानगी मैं आपसे वर्णन करना चाह रहा हूँ कि जो 3 बिल थे, उसके अंदर इन्होंने एक बिल एसेंशियल कमोडिटी का था स्टोरेज के मामले में, जिसकी जगह इस जो अभी पॉलिसी आई है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, उसके अंदर ध्वस्त कर दिया गया। यानी वेयर हाउस हैं, सेलोज हैं, या जो भी इनके स्टोरेज के स्पॉट हैं, उन सब को इन्होंने मार्केट यार्ड घोषित कर दिया। तो वो कानून लागू ही नहीं होगा उस पर, मार्केट यार्ड पे नहीं लागू होगा। आपका इंडिविजुअल यदि गोदाम है तो उसको मार्केट यार्ड घोषित कर दिया, जिसके कारण से वो भी बिल ध्वस्त हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बिल था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में इन्होंने क्या है कि सब एक तो क्लस्टर बनाए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 50 क्लस्टर बनाए हिंदुस्तान में। 5 क्लस्टर इन्होंने एलर्ट कर दिए, 7 क्लस्टर पाइपलाइन में हैं, बाकी क्लस्टर की व्यवस्था भी चल रही है। 5 जो किए गए हैं उसमें फ्रूट हैं, अंगूर है, सेब है, और केला है, और आम है, और एक हल्दी है। 5 इन्होंने अलॉट कर दिए। 7 जो हैं वेजिटेबल से संबंधित हैं, बाकी हॉर्टिकल्चर, मछली और वो पाइपलाइन में चल रहे हैं बाकी के सबके। तो क्लस्टर फॉर्म जो है वो करीब करीब 10,000 एंड प्लस में हेक्टर में है क्लस्टर। करीब 50,000 हेक्टर के इन्होंने अलॉट कर दिए। 7 का 70,000 हेक्टर और ज़मीन अलॉट कर देंगे। बाद में इन्होंने एक ढांचा और नया खड़ा किया, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेटअप खड़ा किया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेटअप इसलिए खड़ा किया गया कि जब 3 बिल वो कंपनी एक्ट के तहत थे, तीनों के तीनों बिल जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो पहले भी फार्मर का जो भी यहाँ खरीदारी करने का मार्केट का, पहला मार्केट का ढांचा था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का था, तीसरा एसेंशियल कमोडिटी का था। तो मार्केट का जो ढांचा था उसका ये पूरा का पूरा ये ढांचा जो एज इट इज़ इन्होंने नाम बदल के वो फ्रेमवर्क के नाम से कर दिया, तो वो ही बिल है। ऐसे ही मार्केटिंग होगा, ये होगा, हम ऐसे बेचेंगे, ऐसे खरीदेंगे, इस तरह से डिजिटल करेंगे, ये सारी कहानी पहले से 2015-16 से इन्होंने लागू कर दी थी। अब आप ये देखिए कि सरकार की कितनी बड़ी जिद है कि किसानों को आप समझ नहीं पाए, वो करके मोदी जी ने कहा मेरी कोई चूक हो गई। अब ये क्या चूक हो गई? अब की बार बागडोर अमित शाह जी ने संभाली है। ये सारा ढांचा पहले कंपनी के तहत था, अब ये कोऑपरेटिव के मार्फत होगा। यानी कोऑपरेटिव का जो सेटअप है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के नाम से, जैसे दूध का कलेक्शन हुआ पूरे देश के अंदर, उसी की पैटर्न पर ये फूड जो प्रोडक्ट हैं इनका कलेक्शन होगा। और वो मार्केट का ढांचा इन्होंने जो है पॉलिसी जो पड़ी है अपने इसमें आई है। अब ये पूरा का पूरे ढांचे के अंदर आप दूध वाले अमूल का पूरा ढांचा देख लो, करीब 80 प्रोडक्ट अमूल वाले पैदा करते हैं, 80 प्लस ही है। दूध कलेक्शन करने वाले को क्या मिलता है, दूध बेचने वाले आदमी को क्या मिलता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको तो कुछ नहीं मिलता। ऊपर लेवल पे बहुत हो रहा है। गुजरात का अमूल का सेटअप है, 19 इनकी हैं यूनिट्स बनी हुई बड़ी। 19 में से 17 पे बीजेपी का कब्जा है, आरएसएस का कब्जा है। 2 पे वो छुटपुट दूर से वो उधर कोई है, इनमें कोई मोमडन के हैं या इस तरह से बनी पड़ती है वहाँ, बनी का मतलब वन है, वहाँ भैंसे वैसे रखते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा मार्केट वो उनको दे दिया, तो उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब आप पैक्स का जो ढांचा बनाया है उसके अंदर इनको बैंक को, पहले ये नहीं थी, कोऑपरेटिव बैंक्स अलग थी, कोऑपरेटिव को इन्होंने नाबार्ड में डाला, इसके साथ अटैच किया, और कोऑपरेटिव के इस पैक्स के ढांचे को 300 इन्होंने सीएससी सेंटर खोल के दी, जिससे क्या पंचायतों के पूरे काम ये करेगा। पंचायतों के काम करेगा तो पंचायतों के पास काम ही नहीं रहेगा। 16वें वित्त आयोग के जो पैसे आएंगे वही एफपीओ के मार्फत और एफपीसी के मार्फत ये पैक्स करेंगे। अब ये पूरे ढांचे को खड़ा करके और इस गोरख धंधे को, फार्म प्रोड्यूस को, पूरे के पूरे प्लेयर्स जो जितने हैं उन सबको बाहर भेजा कि भाई आप जाओ किसान से जिस तरह से कलेक्ट करो, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे बीज देवो इनको, भारत नाम से बीज आएगा और आप ले। इसकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना दी 4। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बना दी, गंगा तट पे 5 और 5 इधर, तो पूरी गंगा को ले ली,
और भी आपके ऑर्गेनिक के लाइसेंस देने का करने का सारा धंधा छेड़ दिया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, उनका कलेक्शन अलग होगा। और दूसरा जो ढांचा है आपका वो है सीड का। सीड पूरा का पूरा भारत नाम से मिलेगा। 109 सीड जो है बायो फर्टिफाइड के नाम से लॉन्च किए अभी आईसीआर ने, वो किसानों को देंगे और उसके हिसाब से बीज का जो है इधर सरसों में DMH 11 के नाम से सरसों डाल दी जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, कपास जेनेटिक मॉडिफाइड है। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ऑर्गेनिक चला रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, जेनेटिक मॉडिफाइड करके आप भारत के लोगों को खिलाते रहो कि तेल की हमारे कमी है। तो भाई तुम जेनेटिक मॉडिफाइड क्यों खिलाना चाह रहे हो हमें? लेकिन सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, लेकिन वहाँ भी कोई राहत मिली नहीं। और पेंटल साहब हैं जिन्होंने रिसर्च की थी, DU यूनिवर्सिटी के RSS के हैं, उनको दे दिया ढांचा। इन सारी परिस्थितियों को देखो तो पूरी की पूरी खेती कोऑपरेटिव के ढांचे में कंट्रोल कर ली गई है। अब किसानों को ये सोचने का मुद्दा है कि ये मंडी कैप्चर कर ली गई, पूरी ख़त्म नहीं गई है, मंडी को कैप्चर किया गया है। जो भी इंस्टीट्यूट है उसको कैप्चर किया गया, अपन उसको ख़त्म मान रहे। ख़त्म का मतलब तो ताला लगाना होता है, वो नहीं है। इन्होंने क्या है साहब, ये जो लोग मंडी में बैठे हैं ना आड़ती है, ये भी क्या है कि एक दिन FPO बना रखा मेरे मेड़ता में। सारे ही जो ये हैं मंडी वाले, इन सब के FPO हैं। इन्होंने FPO की अलग दुकान चला रहे हैं, मंडी वाली अलग चला रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहा है। तो ये चीज़ें कुछ सोचने वाली बातें हैं कि किस तरह से खेती का कब्जा हुआ है, किसान को कैसे अलग थलग किया गया है। ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने है।